जुरासिक काल के बाद आया क्रिटेशियस काल। यह वो समय था जब डायनासोरों की विविधता अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। जमीन पर, पानी में और आसमान में हर जगह इनके ही वंशज छाए हुए थे। धरती पर सबसे पहले नजर डालते हैं। इस काल में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के डायनासोरों ने राज किया। शाकाहारियों में सबसे प्रसिद्ध था ट्राइसेराटॉप्स। इसके सिर पर 3 मजबूत सींग और एक बड़ी हड्डी की ढाल होती थी। यह अपनी गर्दन को ढककर दुश्मनों से बचाव करता था। दूसरी तरफ खड़ा था धरती का सबसे डरावना शिकारी टायरेनोसॉरस रेक्स। यह लगभग 40 फीट लंबा और मजबूत जबड़ों वाला दैत्य था। इसकी काटने की ताकत इतनी थी कि हड्डियां तक चबा सकता था। इसके अलावा भी कई अजीबोगरीब डायनासोर थे। वेलोसिरैप्टर छोटे और बेहद तेज थे और झुंड में शिकार करते थे। अंकिलोसोरस के शरीर पर कवच जैसा मजबूत ढांचा और पूंछ पर हथौड़े जैसी हड्डी होती थी। यह चलते फिरते टैंक की तरह था। लेकिन डायनासोर केवल धरती तक सीमित नहीं थे। उनके करीबी रिश्तेदार पानी और हवा पर भी छाए हुए थे। समुद्र में तैरते थे दैत्याकार सरीसृप। मोसासॉरस एक ऐसा ही शिकारी था जो 50 फीट तक लंबा होता था और पूरा समुद्र इसका शिकार क्षेत्र था। इसके अलावा थे प्लेसियोसॉरस, लंबी गर्दन वाले समुद्री जीव जो मछलियों और स्क्विड को पकड़ने में माहिर थे। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये समुद्री जीव तकनीकी रूप से डायनासोर नहीं थे, बल्कि उनके करीबी रिश्तेदार थे। लेकिन आम लोग इन्हें भी डायनासोर की दुनिया का हिस्सा मानते हैं। उड़ते थे प्टेरोसॉर। कुछ छोटे थे, लेकिन कुछ के पंखों का फैलाव हवाई जहाज जितना था। क्वेटजाल्कोएटलस नाम का प्टेरोसॉर लगभग 40 फीट चौड़े पंखों वाला था और आसमान से नीचे झपटकर शिकार पकड़ता था। सबसे बड़ा उड़ने वाला जीव। चलिए अब हम विकास की कहानी पर नजर डालते हैं। यह हमेशा से ही एक आकर्षक विषय रहा है। प्टेरोसॉर जैसे जीवों ने अपने समय में कैसे अनुकूलन किया, यह समझना वाकई दिलचस्प है। उनके विकास की प्रक्रिया और विशेषताएं हमें प्राकृतिक इतिहास के अद्भुत पहलुओं से रूबरू कराती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि डायनासोर खुद भी आसमान की ओर बढ़ रहे थे। छोटे थेरोपोड डायनासोर जैसे आर्कियोप्टेरिक्स के शरीर पर पंख उगाए थे। ये पूरी तरह उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पेड़ से पेड़ तक फड़फड़ाते हुए जा सकते थे। यही वो कड़ी थी जिसने बाद में असली पक्षियों को जन्म दिया। अब बात करते हैं उनकी अनोखी विशेषताओं की। डायनासोर सरीसृप थे, लेकिन बाकी छिपकलियों और मगरमच्छों से बहुत अलग। उनकी टांगें सीधी नीचे की ओर होती थीं, जिससे वे भारी शरीर के बावजूद तेज चल और दौड़ सकते थे। कई डायनासोर अंडे देते थे और अपने बच्चों की देखभाल भी करते थे। कुछ तो झुंड बनाकर रहते थे, जिससे उनकी सामाजिक समझ का भी पता चलता है। और सबसे अनोखी बात, उनका आकार। कुछ मुर्गी जितने छोटे थे, तो कुछ 5 मंजिला इमारत जितने ऊंचे। डायनासोर को उनके आकार, खाने की आदत और शरीर की बनावट के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। लाखों साल तक धरती पर उन्हीं का राज था। अब सवाल यह उठता है कि डायनासोर सरीसृप थे या स्तनपायी। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर असली सरीसृप थे, लेकिन उनका शरीर और जीवन शैली साधारण छिपकलियों जैसी नहीं थी। वे गर्म खून वाले भी हो सकते थे और उनकी हड्डियों की बनावट पक्षियों जैसी हल्की और मजबूत थी। यानी वे सरीसृप और आधुनिक पक्षियों के बीच की कड़ी थे। धरती, पानी और आसमान, हर जगह किसी न किसी रूप में डायनासोर और उनके रिश्तेदार राज कर रहे थे। यह सचमुच उनका स्वर्ण युग था। एक युग का अंत आ गया था, जब धरती पर जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी।
धरती पर लाखों करोड़ों साल तक राज करने वाले डायनासोरों का साम्राज्य हमेशा के लिए कायम नहीं रहा। लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का संतुलन बिगाड़ दिया। सबसे चर्चित सिद्धांत है उल्कापिंड का टकराना। वैज्ञानिकों ने मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में एक विशाल गड्ढा खोजा जिसे चिक्सुलूप क्रेटर कहा जाता है। यही वह जगह है जहां लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड धरती से टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि लाखों परमाणु बमों जितनी ऊर्जा एक साथ फट पड़ी। आसमान में आग की बारिश हुई, समुद्रों में सुनामी उठी और पूरी दुनिया महीनों तक अंधकार में डूब गई। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंची, पौधे मर गए और भोजन की श्रृंखला पूरी तरह टूट गई। अब इस विनाश के पीछे कई वजहें थीं, लेकिन अंत में एक ही परिणाम था, जीवन का संघर्ष और अस्तित्व की लड़ाई। लेकिन यह अकेला कारण नहीं था। उसी समय भारत के डेक्कन ट्रैप्स में जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। लाखों साल तक लगातार बहते लावे ने वातावरण में जहरीली गैसें भर दी। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ने अम्लीय बारिश कराई और जलवायु को अस्थिर कर दिया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में बदलाव भी डायनासोरों के अंत के पीछे कारण रहे। जब मौसम ठंडा और अनिश्चित होता गया तो बड़े डायनासोर अपने विशाल शरीर को संभाल नहीं पाए। कुल मिलाकर धरती पर ऐसी स्थितियां बनी कि डायनासोर जैसे महान जीव भी टिक नहीं पाए और धीरे धीरे पूरा साम्राज्य ढह गया। लेकिन जो विरासत थी वो आज भी हमारे आसपास जिंदा है। लेकिन यह अंत पूरी तरह अंत नहीं था। छोटे आकार के कुछ डायनासोर, खासकर थेरोपोड प्रजाति के, जिनके शरीर पर पंख थे, उन्होंने इस आपदा से बचकर आगे का सफर जारी रखा। करोड़ों सालों के विकास के बाद वही प्राणी बदलकर आज के पक्षी बने। हां, कबूतर, तोते, मुर्गियां और चील, ये सब असल में उड़ते हुए डायनासोर ही हैं। इस तरह डायनासोर पूरी तरह लुप्त नहीं हुए। उनका वंश आज भी हमारे आसपास जिंदा है। जब आप किसी पक्षी को उड़ते देखें तो याद रखिए, यह उसी महान कहानी का जीवित हिस्सा है जिसने कभी धरती, पानी और आसमान पर राज किया था। आज वैज्ञानिक लगातार खुदाई कर रहे हैं, नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं और हमें उस खोए हुए साम्राज्य की झलक दिखा रहे हैं। डायनासोर केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि विज्ञान की वह खिड़की है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि धरती पर जीवन कैसे बदलता है, कैसे लड़ता है और कैसे आगे बढ़ता है।